हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में जो जनरली बच्चों में 6 महीने से 5 साल की उम्र तक बहुत फ्रीक्वेंटली देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं फेब्राइल सीजर्स या बुखार के साथ झटका आने की बीमारी। जनरली बच्चों को बुखार किसी भी कारण से, जैसे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण जब बुखार होता है तो कभी कभार कुछ बच्चों में ब्रेन में काफ़ी डिसरेगुलेटेड इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को झटका आने लगता है। तो झटके को कैसे एज पेरेंट्स आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जनरली उस वक्त बच्चा एकदम अनरिस्पॉन्सिव होता है, बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, उसके साथ साथ उसकी आंखें ऊपर हो जाती है, जिसे हम अप्रोलिंग ऑफ द आईज कहते हैं। वैसे ही बच्चे के मुंह से झाग आना, या फिर बच्चा अपने दांत कड़क कर लेता है, वैसे ही अपने हाथ पैर कड़क कर लेता है, या फिर ऐसे झटके मारना शुरू कर देता है, दोनों हाथ और दोनों पैर। तो वैसे आपको एज पेरेंट्स ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। बट यूजुअली ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है। यूजुअली झटका नॉर्मली बच्चों में 3 से 5 मिनट में आप कुछ करें या ना करें ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। जैसे आपके बच्चे को झटका आना शुरू होता है तो क्या करना चाहिए आपको एज पेरेंट्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पैनिक नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आप आपके बच्चे को हेल्प नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, आपको इंश्योर करना है कि आपका बच्चा सेफ हो। तो आप ट्राई कीजिए कि आप आपके बच्चे की जगह जो है वो शिफ्ट करके उसको फ्लोर पे, ज़मीन पे रखिए, कोई भी हार्ड सरफेस पे रखिए ताकि उसे कोई चोट ना लगे। अगर बच्चे ने कोई टाइट क्लोथिंग पहनी हो, स्पेसिफिकली उसके गर्दन के आजू बाजू में, तो वो रिलीज करना है ताकि उसका एयरवे जो है, सांस लेने की जो नली है, वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट आप कुछ देर के लिए ही सही वो इवेंट रिकॉर्ड कर पाए, ताकि आप अपने डॉक्टर को, अपने पीडियाट्रिशियन को जाके ये दिखा पाए, ताकि आपका पीडियाट्रिशियन समझ पाए कौन से टाइप ऑफ झटका उसे आया है। फिर वैसे ही आपको आपके बच्चे को उस वक्त कोई भी प्रकार का मेडिसिन मुंह से नहीं देना है झटका रोकने के लिए। उसे कोई भी तरीके का मेटालिक ऑब्जेक्ट उसके हाथ में नहीं पकड़ाना है उसका झटका रोकने के लिए। एंड ना कोई चीज़ सूंघानी है, कोई भी अबनॉर्मल ऑब्जेक्ट उसे सूंघाना नहीं है जिससे झटका कंट्रोल में आए। हमेशा मिडाजोलैम का नेजल स्प्रे आपको आपके पास हैंडी रखना है, और उसका डोज जो है आप आपके पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके कभी भी अगर आपके बच्चे को झटका आता है तो वो आप उसे सेफली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जिन बच्चों को बुखार के साथ झटका आने की एक संभावना बनती है, उन पेरेंट्स को कुछ चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना ज़रूरी है जब भी इन फ्यूचर उनके बच्चों को बुखार आए तब। पहले चीज़ तो हमेशा टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है थर्मोमीटर खरीद के। दूसरी चीज़ यानी हमेशा बच्चे को क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े पहनाने हैं, कभी भी ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाना है फीवर के चक्कर में। तीसरी चीज़, हमेशा बच्चे के हाइड्रेशन स्टेटस पे ध्यान रखना है, बच्चा हमेशा पानी पीते रहना है बुखार के समय में भी। चौथी चीज़, आप कभी भी बच्चे को बुखार के दौरान गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं ताकि बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा ना चढ़े। पैरासिटामोल का डोज आपके पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके उसे जब जब बुखार आए तब आपको वो करेक्टली उस डोज में देना ज़रूरी है। अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो तो क्लोबाज़ैम प्रिस्क्राइब्ड डोज में देना ज़रूरी है 3 से 5 दिन के लिए। जिन बच्चों को 6 महीने से 5 साल की उम्र तक बुखार के साथ झटके आने की बीमारी हो जाती है, ऐसे बच्चों को कोई भी प्रकार के हायर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे एमआरआई या ईईजी, क्योंकि ये जो झटका है वो जनरली बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर ब्रेन ग्रोथ में कभी भी कोई भी प्रकार की बाधा नहीं लाता है, तो बच्चा नॉर्मली ही डेवलप होते रहता है। कब आपके बच्चे को अटेंशन की ज़रूरत है? जब बच्चे को अगर झटका बुखार के ना रहते हुए अगर झटका आए तो, या फिर बच्चे का जो झटका है वो 15 मिनट से ऊपर अगर शुरू रहे तो। वैसे ही अगर झटके के दौरान अगर बच्चे के
दोनों हाथ और दोनों पैर इन्वॉल्व ना हो, जैसे बच्चे का सिर्फ एक ही हाथ चल रहा हो या फिर बच्चे को कोई एटिपिकल प्रकार के सीजर्स आए हो, तो ऐसे 3 सिचुएशंस में बच्चे को डेफिनेटली हायर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। एंड वैसे ही बच्चे को झटका ना आने वाली दवाइयाँ भी शुरू करने की नौबत आ सकती है।